तो सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी त्रिवार वंदन, समस्त भिक्खु संघ को त्रिवार वंदन और मेरे आचार्य श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल को भी मैं वंदन करता हूँ। इस समय जितने भी उपासक उपासिकाएं साथ में जुड़े हैं और जो इसे बाद में बीआरसी के चैनल पर देखेंगे, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमने कल ये विषय प्रारंभ किया था और कल ये विषय पूर्ण नहीं हो पाया। हमने ये देखा था कि जो पोतली है वो इस बात पर तथागत से नाराज हो गया कि तथागत ने पोतली को गृहस्थ कहकर संबोधित किया। पोतली का ऐसा मानना है कि उन्होंने अपने तमाम सांसारिक कार्यों का त्याग कर दिया है और वो ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग उन्हें सन्यासी के तौर पर जाने और उसी रूप में स्वीकार करें। तथागत का यहाँ पर यूं कहना है कि जिस तरह का त्याग उन्होंने किया है वो श्रेष्ठ लोगों का त्याग या उनका जो मार्ग है उससे बहुत अलग है। और जिस तरह से तथागत से फिर उन्होंने याचना की कि आप बताएं, तथागत ने बहुत शॉर्ट में बताया और उसमें हमें ये समझ में आया कि ये 8 बातें थी जिनका कि त्याग किया जाना आवश्यक है। तो ये 8 बातें कौन सी हैं? ये जो हम पहले से जानते ही हैं आप, और आपके लिए ये पूर्व परिचित बातें हैं, लेकिन उस समय जो पोतली हैं उनके लिए ये बिल्कुल नई बात थी। नई बात इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा सुन रखा था कि जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका त्याग करना ही त्याग है सही मायनों में। और वो ऐसी ही बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने जिस तरह का अपनी रिटायर्ड लाइफ वो जी रहे थे उसी को उन्होंने ये मान लिया कि यही त्याग का जीवन है। और उन्होंने तथागत से कहा कि वे पोतलिये को गृहस्थ के तौर पर न स्वीकारें, उसे एक सन्यास या परिव्राजक के तौर पर देखें। तथागत ने जो 8 बातें बताई, इन 8 बातों में आप देखेंगे कि अहंकार का त्याग करना है, क्रोध का, चिड़चिड़ेपन का त्याग करना है, द्वेष या कठोर वचन, कठोर वचन क्या होगा? परुष वाचा। तो इन सभी का ओके ओके इन सभी का त्याग करना ही सच्चे मायनों में त्याग है गृहस्थ के लिए। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि अगर कोई जो व्यक्ति गृहस्थ है, अगर वो धन का, मकान का, परिवार का, ऐसी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, अगर उनका त्याग करता है तो इससे उसके जीवन में दुख की वृद्धि ही होगी, दुख की कमी नहीं होगी। और जो श्रेष्ठ लोगों का मार्ग है, जो बुद्ध का मार्ग है, ये दुख से मुक्ति का मार्ग है और इसमें किसी तरह के शरीर को कष्ट देने वाली प्रैक्टिसेस या फिर कोई ऐसा अभ्यास जो कि मानसिक यंत्रणा का माध्यम बनता हो, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो जिस तरह के त्याग का उदाहरण लेकर पुतली बुद्ध के सामने आए, बुद्ध ने उन्हें सीधे सीधे न रिजेक्ट ना करते हुए अपनी तरफ से ये बताया कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका क्या मार्ग होता है। तो इनमें से काफी सारी बातें, चूंकि आप में से बहुत सी उपासक उपासिकाएं हैं जो पूर्णिमा, अष्टमी को, अमावस्या को 8 सीलों का पालन करते हैं और बाकी समय 5 सीलों का पालन करते रहते हैं, तो उनके लिए ये कोई बहुत कठिन सी बात तो नहीं है बिल्कुल भी। हम इनको, इनमें से जो बातें हैं इनमें से कुछ का एक बात को उदाहरण के तौर पर हमने कल समझने का प्रयास किया था और मैंने उदाहरण के तौर पर पिसूण वाचा का हमने उदाहरण लिया था उन 8 में से। अब उसके बारे में क्या था कि जो व्यक्ति है जो त्याग करना चाहता है तो वो क्या है, वो इस तरह से अपना विश्लेषण करेगा कि मुझसे ये वाला ये गलती हो गई, और ये जो गलती हो गई तो क्या होगा कि सबसे पहले तो मुझे पता चलेगा कि मुझसे ये गलती हो गई, तो क्या होगा, खुद को दोषी माना जाएगा,
खुद को दोषी मानेंगे तो साथ ही साथ जो दूसरे बुद्धिमान लोग हैं वे भी मुझे दोषी मानेंगे। और फिर जब मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा उसके बाद भी लोग, हो सकता है कि ये कहेंगे कि भाई ये फला फला व्यक्ति इस तरह का था। तो दोष मुक्त होना ये ज्यादा महत्व की बात है। और किस तरह का दोष, आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी बातें हैं, ये जो 8 बातें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मन से जुड़ी हुई है। हम इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। उदाहरण में जब हमने लिया पिसूण वाचा, तो पिसूण वाचा का मतलब क्या होता है? अकुशल वाणियों के अंतर्गत 4 तरह की वाणी हमें नजर आती है, उनमें से एक पिसूण वाचा है। एक तो मूसावादा, आप लोगों को पता है कि झूठ बोलना। पिसूण वाचा हमने देखा कल, ऐसी बातें बोलना जो कि दो लोगों, दो परिवार या दो वर्गों के बीच में फूट डाल देने की बात, इस तरह की एक्टिविटी। फरूस वाचा का मतलब है गुस्से में, क्रोध में, चिढ़कर बोलना। संफलाप का मतलब है अनावश्यक की, बिना किसी सिर पैर की बातें करना। जैसे हम लोगों ने जब देखा था बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो उसमें अमर विक्षेपवाद आपको नजर आया होगा कि अमर विक्षेप वाले जो गुरु होते हैं या वैसे लोग होते हैं, वो किसी तरह की बातों की पकड़ में नहीं आते। वो कुछ भी अजीब सी बातें करते हैं, थोड़ी देर बाद ही अपने स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये संफलाप आता है। और फिर इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी कौन सी बात होती है जिसे कहा जाता है तिरच्छान कथा। तिरच्छान यानी जो बिल्कुल ऐसी गॉसिप्स होती है, उसको तिरच्छान बोलते हैं। तो ये जो 4 तरह की बातें हैं, जैसे मूसावादा, पिसूणवाचा, फरूसवाचा, संफलाप, इनके अंतर्गत हम उदाहरण ले रहे हैं पिसूणवाचा। एक और बात ध्यान रखने वाली है, जहां जहां पर भी ये वाद या वाचा ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल शाब्दिक है। ये लेखन में भी हो सकती है, आज के समय वीडियोस के माध्यम से हो सकती है, किसी भी तरह से। हम इसे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे व्यवहार में क्या नजर आता है कि इधर की बात को उधर बता देना, साधारण शब्दों में हम कहते थे चुगली, है ना। लेकिन इसके रूप बदलते रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी करता है, हाँ, जैसे हम साधारण शब्दों में कह रहे हैं चुगली, इधर की बात सुनकर उधर बताना, उसका इरादा होता है कि उन लोगों में फूट डलवा देना। और इसकी जो प्रेरणा मिलती है, जो चीज मोटिवेट करती है, वो होती है या तो ईर्ष्या, उन लोगों से उनकी एकता देखकर ईर्ष्या होती है, या फिर उन लोगों से घृणा होती है, या फिर कोई गुस्सा होता है, या फिर दूसरे लोगों को छोटा करके अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने की जो इच्छा होती है, उसके वशीभूत होकर व्यक्ति पिसूण वाचा का प्रयोग करता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है? जैसे किसी ने आपको बहुत ही अच्छा दोस्त समझकर अपने राज बता दिए, या फिर भावनात्मक कमजोरी की अवस्था में किसी ने राज बता दिए, और वो जो राज है वो बाद में जब कभी उनसे मनमुटाव हो जाए, उनके बारे में वो सभी तमाम राज जो आपको पता है किसी दूसरे को बता देना, ये सोचकर कि अब उसकी छवि खराब होगी। अफवाह फैलाना, झूठी बातें बताना, किसी के बारे में, किसी वर्ग के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी उत्पाद के बारे में झूठी खबरें फैलाना, या फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट कर देना, है ना। मैनिपुलेट, उनको कुछ हेर फेर करके लोगों तक पहुंचाना, ये सब चीजें, ये सभी एक्टिविटीज पिसूल वाचा के अंतर्गत आती है। हम इसे एक इतिहास का उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं, जिसे एम्स डिस्पैच भी कहा जाता है। 1870 में घटना हुई थी कि क्या हुआ था कि ये जो प्रशा के प्रधानमंत्री थे उस समय, प्रधानमंत्री थे, और बिस्मार्क, इन्होंने, इनसे मिलने के लिए जब फ्रांस के राजदूत आए और उन्होंने ये याचना रखी कि स्पेन का राजा इनके खानदान से ना बने, तो राजा ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और बहुत नॉर्मल बातचीत हुई। अब जब ये बात
प्रधानमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने कुछ शब्दों में हेरफेर कर दिया, और उस हेरफेर के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 7 दिन बाद ही युद्ध हुआ। और इस घटना को उधर यूरोप की दुनिया में उस वैश्विक इतिहास में एक ऐसी घटना के तौर पर माना जाता है जहां पे बड़ी कुशलता पूर्वक ये कूटनीति खेली गई। तो यहाँ पर हम पिसूड़वाचा के रूप में देख रहे हैं कि उन्होंने उस पत्र में हेरफेर किया और उसे पब्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि फ्रांस के लोगों में जो प्रशा था उस समय, जर्मनी के एकीकरण के पहले, प्रशा के प्रति और वहां के लोगों के प्रति गुस्सा आ गया। उन्होंने युद्ध का आरंभ कर दिया और प्रशा ने अपने आप को एक रक्षक के तौर पर, आत्मरक्षक के तौर पर उस युद्ध को किया। फ्रांस की हार हुई तो युद्ध करा दिया, और इसका परिणाम में क्या नजर आया कि जर्मनी का एकीकरण तो हुआ, साथ ही साथ ये जर्मनी के पहले चांसलर के तौर पर स्थापित हुए, जो बिस्मार्क है इनके बारे में। तो पिसूड़वाचा का एक ही इतिहास से हमने उदाहरण लिया। तो ये सभी 8 बातों को जब पोतलिए ने जाना तो उन्होंने तथागत से फिर याचना की कि आप जरा बताएं कि श्रेष्ठ लोगों के इस मार्ग में कैसे वे लोग अपने आप को कर्मों से विच्छेद कर पाते हैं। ये जो अटैचमेंट है, तमाम सांसारिक कार्यों के प्रति जो लगाव है, उससे से कैसे अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। तो तथागत ये बताते हैं, इसको कुछ रूपकों के माध्यम से यहाँ पर तथागत ने बताने का प्रयास किया। इसे कहा जाता है कामादि नव कथा। जैसे काम यानी इच्छाएं, और आदिनों का मतलब है खतरा, कि कामनाओं से उत्पन्न होने वाले खतरे कौन कौन से हैं और वो कैसे हैं। तो उसके बारे में बहुत ही थोड़ा सा मनोरंजक तरीके से तथागत ने यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पे बताया है कि कहते कि मान लो एक कुत्ता है जो कुछ दिनों से भूखा है, और ये जो कुत्ता भूखा है ये एक मांस की दुकान के सामने आता है, और उस दुकान के अंदर से कोई व्यक्ति एक ऐसी हड्डी का टुकड़ा कुत्ते की तरफ फेंक देता है जिसमें मांस बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा रक्त लगा, खून लगा हुआ है। अब कुत्ता उस हड्डी को काटने लगता है, खाने लगता है, और उसी में वो लिप्त हो जाता है। अब उसमें खाने, उस हड्डी में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है उस कुत्ते के लिए, मगर वो उसे चबाता रहेगा। तथागत कहते हैं कि क्या इससे उस कुत्ते की भूख मिट जाएगी? असल में ये जो इंद्रिय सुख के पीछे हमारी दौड़ है, ये इसी मांसहीन हड्डी की तरह है कि हम इन्हें बस चबा रहे हैं, इनके पीछे दौड़े जा रहे हैं, लेकिन इससे वो जो भूख है, इच्छाओं की तृप्ति, वो हो ही नहीं रही है। दूसरा उदाहरण कि जैसे मान लो कोई चील है, उसके पास थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उसके हाथ लग गया, वो उस मांस के टुकड़े को लेकर उड़ चली, ये सोचकर किसी दूसरी जगह में बैठकर खाएगी। और उतने में दूसरे जो पशु हैं, दूसरे जो पक्षी हैं, जो मांसाहारी पक्षी हैं, वे उस चील से लड़ने लग जाएं उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए। तथागत बताते हैं कि हमारी इंद्रिय सुख में फंसा हुआ व्यक्ति की स्थिति ऐसी है जैसे मांस का टुकड़ा, और जो व्यक्ति है वो उस चील की तरह है जिसने मांस के टुकड़े को पकड़ा हुआ है। वैसे ही हम भी इच्छाओं को पकड़े हुए रहते हैं, और वो इच्छाएं हमें आहत करते रहती है। बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है, इससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है। तो तथागत इन 2 उदाहरणों से समझाते हैं, उदाहरण और भी देते हैं। तथागत ये बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसने घास की बनी हुई मशाल हाथ में लेकर वो चल रहा है, और चल भी ऐसे रहा है कि जिस तरफ से हवा आ रही है ये उसकी उल्टी दिशा में चल रहा है। तो क्या होगा कि वो जो मशाल में जो आग लगी हुई है, वो आग इस व्यक्ति के कपड़ों में इसे भी जलाएगी या फिर इसे कष्ट देगी। तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख में लिप्त है, वो ऐसा ही है जैसे कि उसने एक जलती हुई मशाल को हाथ में पकड़ा हुआ है, और वो हवा के विपरीत दिशा, हवा की विपरीत दिशा क्यों?
क्योंकि उसमें लिप्त होना अपने मानसिक शांति के मार्ग के विपरीत दिशा में चलना है, तो ये भी दुखकारी मार्ग है। एक और उदाहरण, कहते हैं कि तथागत यूं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, बाजू में कोयले का एक गड्ढा है, वहां आग जल रही है, और अचानक से दो लोग आते हैं और वो इस व्यक्ति को पकड़कर उस आग के गड्ढे में धकेलने का अगर प्रयास करते हैं तो व्यक्ति क्या करेगा? स्वाभाविक ही वो अपने आप को उस कष्ट से बचाने के तमाम कोशिशें, जो कुछ भी कर सके वहां से भाग जाएगा, जो भी करेगा। वर्णन ये मिलता है कि वो अपने शरीर को लोट-पोट करेगा या बचने की कोशिश करेगा ताकि वो आग में ना गिर जाए, उस गड्ढे में ना गिर जाए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो अपने आप को इंद्रियों में लिप्त होने से वैसे ही बचाएगा जैसे कि कोई व्यक्ति जिसे आग के गड्ढे में फेंका जा रहा हो, वो अपने आप को आग से बचाएगा। वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो इस बारे में जागरूक होगा कि किस तरह से उसकी इंद्रियां उसे दूसरी बाहर की चीजों में लिप्त कर रही है, उसकी इच्छाओं को बढ़ाई जा रही है, इसके प्रति वो वैसा ही जागरूक रहेगा जैसे ये आग का कोई गड्ढा है। बात को और स्पष्ट करते हुए तथागत ये बताते हैं कि जब इच्छाओं की हम कुछ मान अर्थों में पूर्ति करने लग जाते हैं, कुछ इच्छाएं हमारी पूरी होने लगती है, वो सभी अस्थायी होती है। और ये इसका कैसे बताते हैं, जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति सोया है, नींद में उसे सपना आता है, सपने में वो बड़ा सुंदर अच्छे बाग में है, खूबसूरत सा वातावरण है, खुशबूदार वहाँ का वातावरण है, और फिर उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो हर एक चीज को एंजॉय कर रहा है, वहां पे बहुत ही मनोरम है। फिर ख्वाब टूटता है, नींद से जागता है और ये पाता है कि अरे मैं तो अपनी खटिया में हूँ, मैं तो अपने घर में हूँ, झोपड़ी में हूँ, और मैं वो जो कुछ देख रहा था सपने में, जो सुंदर सुंदर वातावरण था, वो तो सपना था। लेकिन जिस समय वो सपने में है, उस समय उसे ये नहीं पता कि मैं अभी सोया सपने में हूँ या मैं अभी सोया हुआ हूँ। उस सपने की जो रियलिटी है, वो उसे वास्तविक जीवन की तरह लगता है, और ये है किसी व्यक्ति की इंद्रिय सुखों में लिप्त हो जाने की अवस्था। लेकिन जैसे ही वो जागता है, यानी कि अपने आप को वो जागरूक करता है इंद्रियों के प्रति, उसकी गतिविधियों के प्रति, तो वो सजग हो जाता है कि अच्छा, अब तक मैं मेरी इंद्रियों के बताए हुए विषयों की तरफ दौड़ लगा रहा था, और जैसे ही हम अपने इंद्रियों के प्रति जागरूक हो जाते कि अभी मैं क्या कर रहा, अभी किस तरह का स्वाद है जुबान में, अभी किस तरह क्या मैं देख रहा हूँ, अभी क्या सुन रहा हूँ, जैसे ही हम इस इन गतिविधियों की तरफ अपने माइंड को लगाते हैं, तो फिर वो जो इंद्रियों का जो विषय है, वो ना गौण हो जाता है, उसका महत्व कम हो जाता है, उसकी जकड़ कम हो जाती है, हमारा माइंड छूटने शुरू कर देता है। और कुछ दूसरे उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, किसी ने अपने किसी दोस्त से या किसी कॉस्ट्यूम्स किराए पर देने वाली जो दुकानें होती है, वहां से अमीरों वाले और बहुत अच्छे कपड़े, जूते, घड़ी किराए पर ले लिया, और उनको पहनकर इठलाने लगा, लोगों के बीच ये ऐसा शो ऑफ करने लगा कि देखो मैं बड़ा अमीर हूँ, बड़े रिच परिवार से आता हूँ। और फिर जैसे ही वो समय की अवधि खत्म होती है कि भाई इतने समय के बाद आपके किराए के कपड़ों का समय खत्म हुआ, और फिर उसका इतना किराया देकर आपको वो कपड़े वापस जमा करने होते हैं, और उसने नहीं किया, और फिर वे लोग आकर उससे वो तमाम वस्तुएं मांगे, या उसका वो दोस्त वो तमाम वस्तुएं वापस मांगे। तो फिर क्या होगा कि वो जो समय, जिस समय उसने अमीर बनने का जो ढोंग किया, नाटक किया, वो पूरा का पूरा समय पता चलेगा कि वो तो एक झूठापन था। तो ऐसी स्थिति भी जो है तब आती है कि जब व्यक्ति या हमारा माइंड इंद्रियों के विषयों में ज्यादा लिप्त हो गया। तो ये सब अस्थाई है,
तथागत यूं बता रहे हैं। अब ये सब जो कुछ भी अस्थाई है, एक निर्धारित और निश्चित समय की अवधि से बंधा हुआ है। एक समय के बाद ये खत्म हो जाता है। अब देखिएगा कि बचपन में भी ऐसा बहुतों के साथ होता है कि किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये अभी चाहिए, उसके लिए अपने पेरेंट्स से जिद भी करते हैं, और कई बार जो माता पिता होते हैं अपनी जरूरत की चीजों को ना की परवाह ना करते हुए अपने बच्चे की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करते हैं। अब वो जो बच्चा जिस चीज के लिए उसने डिमांड किया था, जिद की थी, वो उसे मिल जाती है। 3-4 दिन तक वो उसे बहुत ही अपने साथ लगा के रखता है, अपने पास रखेगा। धीरे धीरे वो जो वस्तु है उसके प्रति उस बच्चे की जो रुचि, जो लगाव है, जो जिद से उसने मंगवाया था, वो जिद ना धीरे धीरे कम होने लगती है, वो लगाव कम होने लगता है। तो ये सब ना अस्थाई होता है, तथागत यही बताते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो इन सभी बातों को समझता है कि अभी क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है और ये इच्छा कुछ समय पहले नहीं थी, तो ये इच्छा कुछ समय बाद भी नहीं होगी। यानी कि इच्छा के उत्पन्न होने के पहले का एक समय, इच्छा के न रहने के बाद का भी एक समय है, और इसके बीच में ये जो दो बिंदुओं के बीच का जो समय है जहां पर इच्छा हमें दौड़ा रही है, वो कहीं पहुंचा नहीं रही। जैसे कि कोई ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहा है। तो तथागत ये बताते हैं कि समय जो है उसी के रहते हमें सजग हो जाना चाहिए। जैसे कि तथागत एक और उदाहरण देते हैं, इस सूत्र का ये आखिरी उदाहरण है। तथागत ये बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति फल फलदार आम किसी पेड़ पर वो चढ़ा फल को तोड़ने के लिए, और नीचे से कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा। तो फलों को जल्दी जल्दी तोड़ने की जो इच्छा है, उसके साथ ही साथ उसी समय की गति से नीचे कोई तने को काट भी रहा है, तो वो व्यक्ति फल मिलने से पहले ही या तो गिर गिर जाएगा, या फिर उसको तुरंत जल्दी से उस पेड़ से उतरना पड़ेगा। यानी जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मेरी इच्छाएं मुझे सिर्फ दौड़ा रही है और ये मुझे कहीं पहुंचाने वाली नहीं है, तो समय रहते अपने मन को नियंत्रित कर ले। यहां पर लाकर तथागत रोकते हैं और पोतलीय इस बात को समझते हैं। यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी। बहुत ही ठहरे हुए माइंड से देखने की जरूरत होगी कि इच्छा कैसी है, कहां लेकर जा रही है। क्या ये मुझे पतन के मार्ग की तरफ लेकर जा रही है या मेरे उत्थान के मार्ग की तरफ लेकर जा रही है। दूसरी बात, जो उपेक्षा भाव है यहां पर आपको दो तरह से नजर आएगा। जैसे बहुत सी वे गतिविधियां जो कि हमें सिर्फ उलझाए रखती है या पतन के मार्ग की ओर लेकर जाती है, उन सभी के प्रति समता भाव रखना ठीक नहीं है। तो इस सूत्र में ना हमें क्या हुआ कि दो तरह की उपेक्षा नजर आती है। बहुत सी जगहों पे आपने ये देखा होगा कि उपेक्षा भाव रखना चाहिए, समता भाव, इक्विनिमिटी, ओके। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी नई बात जानने को मिलती है कि उपेक्षा भी दो तरह की है। एक तो है कि जो अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छे विषय हैं, वे तभी सभी तमाम अच्छे विषयों के प्रति भी समता भाव, ये एक अलग है। और जो बुरी चीजें हैं या बुरे गतिविधियां हैं उनके प्रति समता भाव, वो अलग है। तो कौन सा वाला समता भाव हमारे लिए बेहतर है, इसको चूज करने की क्षमता का विकसित। हमने पहले भी एक दफा ये बात की थी कि दो सही मार्ग में से ज्यादा सही मार्ग का चयन करने की क्षमता। दो गलत मार्ग अगर हैं, दो ही ऑप्शन है और वो दोनों ही ऑप्शन अगर एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कोई दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं है, तो उसमें कम बुरा वाला ऑप्शन क्या है, इसको समझ पाने की क्षमता इस सूत्र से हमें नजर आती है। तो तथागत ये कहते हैं कि जब व्यक्ति इस स्तर तक, मतलब जो गृहस्थ है
वो ये क्षमता विकसित कर ले कि वो समझ सके कि क्या सही है, क्या गलत है, और दो सही में से या दो से अधिक जो सही मार्ग प्रतीत हो रहे हैं उनमें से ज्यादा सही क्या है। अगर वो ये क्षमता विकसित कर लेता है तो फिर तमाम तरह के प्रलोभनों से अपने आप को वो मुक्त कर लेता है। ये है त्याग गृहस्थों के लिए। तो पोतलिये ने जब इन बातों को जाना, और पहली बार जाना जीवन में, इसके पहले तो माइंड इनका ऐसा ही था कि पैसे का त्याग कर देना बहुत बड़ा त्याग है, वस्तुओं का त्याग, अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग कर देना बहुत बड़ा त्याग है। इस तरह की जो मानसिकता होती है उसी से इनका जो मन था ऐसी ही बातों को स्वीकार करता था। आज मतलब जब ये तथागत से मिलते हैं उन्हें बिल्कुल एक नया नजरिया पता चलता है, और वो भी ऐसा नजरिया जो कि किसी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं दे रहा, किसी तरह की मानसिक यंत्रणा नहीं दे रहा। शरीर को और अपने माइंड को एक आरामदायक अवस्था में ले जाने, और उस अवस्था में जिसे हम दुख मुक्त की अवस्था या फिर परम सुख की अवस्था, निब्बान की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था की तरफ गृहस्थों को ले जाने वाला मार्ग है। ये वाला मार्ग जब पहली बार पोतली को समझ में आया, पोतली को इस बात का ज्ञान हुआ तथागत के द्वारा, वे पहली बात को स्वीकार करके कि हाँ, जो तथागत के जो शिष्य हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, उनमें और दूसरे परिव्राजकों में क्या फर्क है। कि दूसरे परिव्राजक ऐसे मार्ग बताते हैं कि इतने दिन भूखे रहो, इतना कष्ट करो और इस तरह की तमाम गतिविधियां, लेकिन तथागत ने ऐसी कोई गतिविधि नहीं बताई है। उन्होंने बताया अपने माइंड पे कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि वो 4 तरह के जो ध्यान है या वो सभी बातें नहीं की इस गृहस्थ से, बिल्कुल एक व्यवहारिक बात की, और ऐसी बातें जो कि इनके जीवन में सुखकारी हो, जो इनके जीवन में दुखों से मुक्त करता हो। ऐसी बातें 8 बातें तथागत ने इन्हें बताई। तो पोतलीय जीवन पर्यंत तथागत का शरणागत अनुयायी बन गए। आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद सभी।